तो ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर देख लेते हैं। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, सल्फर हमारा ग्रुप 16 में आता है, ऑक्सीजन वाले ग्रुप पे आता है, तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसका मतलब आप इसके जो बॉन्ड है इसको 6 से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो रूल्स हमें क्या कहते हैं? रूल्स पहले तो आपको ये स्ट्रक्चर बना लेना है, एस डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड से ओ एच, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड रख के छोड़ दो, और कुछ मत करो, छोड़ दो, ये स्ट्रक्चर बना के छोड़ दो। उसके बाद का रूल देखो, कैलकुलेट द रेस्ट एटम, ये आपने बना लिया। कोई भी अगर सल्फर का ऑक्सो एसिड गिवन हो तो कोई भी स्ट्रक्चर बना लिया, ये आपको पहले बनाना है, ठीक है। उसके बाद काउंट करना है इसके अलावा आपके पास कितना क्या क्या एटम बचा है, और उसको एडजस्ट करना है इस स्ट्रक्चर में। और एक चीज़ याद रखना है कि आप डायरेक्टली एच इसके साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक है। H कैनॉट बी जॉइन डायरेक्टली विथ सल्फर, सल्फर से आपको H डायरेक्टली नहीं जोड़ना है। इसका मतलब कोई H अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो वो OH के फॉर्म में ही आप जोड़ सकते हो। इस सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड से अगर आपको एक H जोड़ना है तो OH के टर्म में ही आप जोड़ सकते हो, सिंगली H आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो हम आ जाते हैं, देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सल्फ्यूरस एसिड को कैसे बनाते हैं। हमने कर लिया था, आपको पहले स्ट्रक्चर ये बनाना है और डायरेक्टली एच नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो इस हमने स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। इस डबल बॉन्ड ओ आपको बना लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारा ये OH और डबल और सिंगल करके छोड़ देना है। उसके बाद ये OH और यहाँ पे क्या करना है, डबल और सिंगल करके छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या क्या हमने यूज़ किया है। एक एस हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, चलो बढ़िया। ऑक्सीजन हम दोनों दोनों यूज़ कर चुके हैं, 2 ऑक्सीजन यूज़ कर चुके हैं, 1 ऑक्सीजन हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। और हाइड्रोजन हम 1 यूज़ कर चुके हैं, तो 1 हाइड्रोजन हमारे पास बचा है। तो 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है, ठीक है। एक बात बताओ, वहाँ पे रूल में क्लियरली लिखा था H कैनॉट बी जॉइन डायरेक्टली, डायरेक्टली H आप नहीं जोड़ सकते। तो ये जो H है आपको O तो चाहिए ही OH से जोड़ने के लिए, ठीक है, उसको तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो O आपने H को जोड़ने में लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो बॉन्ड किसी के साथ बना नहीं पाएगा, एटम ही नहीं है। तो यहाँ पे आप इन 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने के लिए था उसको लोन पेयर बना दो, बस हो गया स्ट्रक्चर। उसके बाद आ जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड पे, जो नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये स्ट्रक्चर तो पहले आप आँख बंद करके बना लो, ठीक है, आँख बंद करके बना लो। उसके बाद अब बताओ आप इसको कैसे बनाओगे सल्फ्यूरिक एसिड को। तो इस आपने क्या क्या यूज़ कर लिया, एक हाइड्रोजन आपने यूज़ कर लिया, एक आपके पास बचा है, सल्फ़र आपने यूज़ कर लिया, तो ऑक्सीजन आप दोनों यूज़ कर चुके हो, 2 आपके पास बचा हुआ है। देखो एक तो OH और एक O बचा हुआ है, तो एक O आप लगा दो यहाँ पे और एक H आप ऑक्सीजन के साथ लगा लो, बस हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट, ठीक है। सिमिलरली पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को आप कैसे बनाओगे, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड यानी कि ओलियम। देखो यहाँ पे सल्फर है 2, तो ये जो स्ट्रक्चर आप बना रहे थे बेसिक स्ट्रक्चर, वो आपको दोनों बनाना है एक साइड में, ठीक है। कैसे बनाओगे आप, बना लेते हैं, देखो एक डबल बॉन्ड O, एक OH, डबल बॉन्ड छोड़ दो यहाँ पे। इस तरफ भी सेम बना लो, 2 फॉस्फोरस, तो यानी बेस जो स्ट्रक्चर वो आपके पास 2 बन जाएगा, है ना, ये आपके पास 2 बन जाएगा बेस स्ट्रक्चर। अब देखो आप क्या क्या यूज़ कर चुके हो, दोनों हाइड्रोजन आपने यूज़ कर लिया, दोनों, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे एस होगा, मैंने गलती से पी लिख दिया। अच्छा, तो एस आपने दोनों यूज़ कर लिया, हाइड्रोजन आपने दोनों यूज़ कर लिया, ऑक्सीजन 1 2 3 4, यानी कि 3 हाइड्रोजन आपके पास बचा हुआ है, 3 हाइड्रोजन आपके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अब बताओ कैसे करोगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दो, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दो, एक और बचा हुआ है, दोनों आपने यूज़ कर लिए, एक और बचा हुआ है, तो क्या करोगे, इनके बीच में लगा दो, बस हो गया। तो ये हो जाएगा आपके पास पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। और 2 स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट है, वो क्या है, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम कहते हैं H2SO5, और इसको हम प्यार से कहते हैं कैरोस एसिड, ठीक है। और परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड को हम कहते हैं इसका फॉर्मूला रहता है H2S2O8, और इसको हम प्यार से क्या कह देते हैं, इसको हम प्यार से कहते हैं मार्शल्स एसिड, ठीक है। हो गया आपके पास, हो जाएगा। अब देखो H2SO5 और H2S2
OH, ठीक है। इसको परऑक्सो क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इसके पास परऑक्सो बॉन्ड रहता है, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड रहता है। कैसे, हम स्ट्रक्चर करेंगे तो पता चल जाएगा हमें, ठीक है। और चलो इसका स्ट्रक्चर कर लेते हैं। एस, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड करके छोड़ देना है। अब देखो क्या क्या आपने यूज़ कर लिया, एक हाइड्रोजन आपने यूज़ कर लिया इसके पास, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन आपके पास बचा हुआ है। सल्फर अपने सारा यूज़ कर लिया, 1 2 3, 3 यूज़ कर लिया, यानी कि 2 आपके पास बचा हुआ है। अब देखो 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है, लेकिन आपके पास जो बॉन्ड आप बना सकते हो एक ही बना सकते हो। कैसे बनाओगे आप, एक ही पॉसिबिलिटी है इसको बनाने के लिए कि आपने, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। इसको एक ऑक्सीजन दे दो, इसको एक ऑक्सीजन दे दो, इसके साथ आप H कनेक्ट कर दो। यही एक पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा आपको कोई पॉसिबिलिटी दिखेगा नहीं इसको बनाने के लिए। आप ट्राई कर सकते हो। तो देखो परऑक्सो नाम कैसे पड़ा, देखो O और O ये बॉन्ड आ चुका है, परऑक्सो बॉन्ड आ चुका है, यानी कि आपने परऑक्सो लिंकेज क्रिएट कर दिया। तो इसके लिए इसका नाम परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड की सल्फर एक है, तो परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो उसके बाद आ जाता है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि 2 सल्फर। तो ये बना लो सेम सेम परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड के लिए O और OH। हाँ, यहाँ पे एक सिंगल छोड़ दो और यहाँ पे डबल करके छोड़ दो। यहाँ पे भी सेम OH, यहाँ पे डबल छोड़ दो, यहाँ पे सिंगल छोड़ दो, ठीक है, हो जाएगा। सल्फर अपने दोनों यूज़ कर लिया, 1 2, और ऑक्सीजन 8 था, और 1 2 3 4 आपने 4 ही यूज़ किए, यानी कि 4 ऑक्सीजन आपके पास अभी भी पड़ा हुआ है। आप कैसे यूटिलाइज़ करोगे, तो एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्लियर आंखों से कि दोनों आपने एक डबल बॉन्ड के साथ, एक इस तरफ के डबल बॉन्ड के साथ लगा दिया, तब भी 4 था, आपने दोनों यूटिलाइज़ किया, अभी भी 2 आपके पास बचा हुआ है। कहाँ पे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो इनको, एक ही जगह से यूटिलाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दो, और इसको जोड़ दो यहाँ से, बस। देखो यहाँ पे भी O और O परऑक्सो लिंकेज आपने बना दिया, तो इसके लिए इसका नाम भी परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड पड़ गया। और डाइसल्फ्यूरिक एसिड क्यों है, क्योंकि सल्फर यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये रहा आपका परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि कैरोस एसिड, और तो ये रहा आपका परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड यानी कि कैरोस एसिड, और परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड यानी कि मार्शल्स एसिड का स्ट्रक्चर आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, हो जाएगा।